हेलो फ्रेंड, आज हमारे सेट और रिलेशन का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं जिनमें सेट और रिलेशन की कंप्लीट थ्योरी और इनके कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि IIT JEE और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं वो सब करा दिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट, तो कोई सर्वे हुआ जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 55 स्टूडेंट है। इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए। मतलब ये पाया गया जो 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट वो क्या करते हैं? रीड न्यूज़पेपर ए न्यूज़पेपर है उसे रीड करते हैं। एंड 20 रीड न्यूज़पेपर बी, और 20 स्टूडेंट कैसे हैं जो कि न्यूज़पेपर बी को रीड करते हैं। 7 रीड बोथ, और 7 जो है जो ए और बी दोनों को, तो ये इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। तो 7 रीड बोथ, 7 ए और बी दोनों को रीड करते हैं। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो हमें ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए वेन डायग्राम बनाया। ये ए सर्किल होगा, ये बी का सर्किल है। तो यहाँ पर 7 ए और बी दोनों में आया तो 7 को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ए में 30 है तो 7 यहाँ आ गए, बचे कितने? 23। और बी में 20 है, यहाँ पे 7 यहाँ आ गए तो बचे कितने? इसमें 13, ठीक है। अब ये 23, 7 और 13 ऐसे स्टूडेंट है जो या तो ए या बी या फिर दोनों पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर ए और बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 23 प्लस 7 प्लस 13। इन तीनों को ऐड किया, 43 आ गया, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो टोटल 55 हैं और पढ़ने वाले 43 हैं। तो 55 में से 43 माइनस कर दिया, जितने बचेंगे वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। तो ये आया 55 माइनस 43 इक्वल टू 12। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन KBS PGT में आया हुआ है 2018 में। Question number 17 is if A equal to set ABC, B equal to set BCD and C equal to set ADC, then A minus B cross B intersection C is equal to। मतलब हमें यहाँ पर A, B और C तीन सेट दिए हैं और पूछा है कि A minus B क्रॉस B intersection C की वैल्यू क्या होगी। ये 1 2 3 4 इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले A माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर B इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे, उसके बाद में इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, वही जो आएगा हमारा आंसर होगा। A माइनस बी लिखा, A माइनस बी, तो सेट A लिखा A B C और फिर माइनस A, फिर B सेट B C D। A माइनस बी क्या होता है? उन सारे एलिमेंट का सेट जो A में होते हैं पर B में नहीं होते हैं। तो A में है B में नहीं है तो यहाँ A आ जाएगा, D A में है और इसमें भी है तो नहीं आएगा, C दोनों में है इसलिए नहीं आएगा। A माइनस भी वही एलिमेंट आएंगे जो A में है पर B में नहीं है, तो ये सिर्फ सेट A आ गया, सिंगलटन सेट। B इंटरसेक्शन C, B लिखा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन C लिखा। B इंटरसेक्शन C क्या होता है? उन सारे एलिमेंट का सेट जो B और C दोनों में कॉमन हो। तो B यहाँ है, यहाँ नहीं है तो B नहीं आएगा यहाँ पर। C यहाँ है और यहाँ भी है, ठीक है, तो C यहाँ गया। और D जो है वो B और C दोनों में ही है तो D कॉमन आ जाएगा। अब हमने A माइनस बी और B इंटरसेक्शन C इन दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली। इनका क्या करना था? हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो देखो A माइनस बी क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड किया। A माइनस बी की वैल्यू सेट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कोमा D। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब इनका जो सेट आता है ऑर्डर पेयर का, पहले A C के साथ आएगा, फिर बाद में A D के साथ में आ जाएगा। तो A कोमा C, A कोमा D। तो ये देखो ये सेट कहाँ पर है? AC AD, ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें तीसरा तो आ नहीं रहा है तो ये इनकरेक्ट। AC ये भी नहीं है, AC AD। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बाकी सारे इनकरेक्ट। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B द वैल्यू ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट। हम कॉम्प्लीमेंट को A की पावर A डैश से भी डिनोट करते हैं या A C से भी, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है, ठीक है। तो हमें A और B कोई दो सेट दे रखे हैं और A इंटरसेक्शन A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पूछ रखी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, A इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही हम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट देखते हैं वैसे हमें ध्यान आता है डी मॉर्गन्स लॉ। वी नो दैट डी मॉर्गन्स लॉ इज
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है। बस यहाँ ए इंटरसेक्शन ऐसे रखा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी टाइप का हो गया, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को एक साथ कर लिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अलग आ गया, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है, पर ए के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए और बी दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट सेट हो गए। जब डिसजॉइंट सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन फाई हो जाता है, तो ये फाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फाई के साथ किसी चीज का भी इंटरसेक्शन, कोई से भी सेट का इंटरसेक्शन करो फाई आएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट Na इक्वल टू m and Nb equal to n, then total number of non-empty relations that can be defined from A to B is equal to 1 2 3 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन DSSB PGT में 2014 में पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, Na equal to m and Nb equal to m. We know that if Na equal to m and Nb equal to m, then total number of relations from A to B is equal to 2 की पावर mn। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए, लेकिन इसने पूछे हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो हर रिलेशन में एक रिलेशन जो होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है, तो उसे माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर mn माइनस 1। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Question number 20 is number of subsets of finite set with n element is r। मतलब हमें एक फाइनाइट सेट दे रखा है जिसमें n एलिमेंट है, तो पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो हम जानते हैं इफ na इक्वल टू m देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर m। तो यहाँ पर m की जगह n है तो 2 की पावर n, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन DSSB TGT और PGT सेम ईयर में 2 बार आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ सेट कंटेन्स 8 एलिमेंट, कोई सेट है जो 8 एलिमेंट को कंटेन करता है, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। हम जानते हैं इफ Na इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर m, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। तो यहाँ पर m की जगह n लिया है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होगा, और n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n इक्वल टू 8 दिया है तो n की जगह 8 स्क्वायर माइनस 8, इसको सॉल्व किया 2 की पावर 56। तो यहाँ पर 2 की पावर 56 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये यूपी TGT 1999 में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if u is equal to 1 2 3 4 5 6, a equal to 1 3 6, b equal to 5 6, then a intersection b complement is what। मतलब सब हमें u a और b दे रखा है और a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b, a क्या है 1 3 6 और b 5 6, इंटरसेक्शन उन सारे एलिमेंट का सेट जो a और b दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे केवल 6 है जो a और b दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में भी यही आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट u माइनस इंटरसेक्शन b, बिकॉज वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, वेयर a इज एनी सेट एंड u इज यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा तो u में से यही माइनस करेंगे। अब सेट यूनिवर्सल सेट क्या दिया यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6, माइनस इंटरसेक्शन भी हमने निकाला है वो क्या है 6 है। तो अब दो सेट का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, सेट पहले सेट में से वो एलिमेंट रहेंगे जो पहली सेट में है दूसरे में नहीं है, और जो कॉमन होते हैं वो कट जाते हैं। u माइनस a इंटरसेक्शन भी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन u बट नॉट इन a एंड b। तो 1 2 3 4 5 सिर्फ u में ही है, b में नहीं है, तो ये यही आ जाएंगे। 6 दोनों में है तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन यूपी TGT में 2001 में आया हुआ है।